बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.1 फर्स्ट ईयर क्लास, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1। पांचवा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, अगेन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन होता है। Z1 2 प्लस अयोटा, Z2 3 माइनस 2 अयोटा और Z3 1 प्लस 3 अयोटा, तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें और हमें कहा हुआ है कि आपने इसे एक्सप्रेस करना है Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है और इसे आपने किस फॉर्म में लेके आना है, इसे a प्लस बी अयोटा की जो फॉर्म है ना उसमें आपने आंसर को लेके आना है। मतलब आपने डिवाइड में नहीं रहने देना, सिंपल वैल्यू में लेके आना है। हमारे पास Z1 Z2 और Z3 दिया हुआ है और ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब अगर क्वेश्चन को गौर से देखो तो Z1 का कॉन्जुगेट है, Z3 का कॉन्जुगेट है, 2 का कॉन्जुगेट नहीं है, 2 की सिंपल वैल्यू है। तो हम भी Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस अयोटा। इसी तरह Z3 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब अपने क्वेश्चन में पुट कर लें। क्वेश्चन हमारा है Z1 प्लस मल्टीप्लाई Z3 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट या बार डिवाइडेड बाय Z2। वैल्यूज़ पुट कर दें सिंपल। Z1 बार के जगह पे उसकी वैल्यू 2 माइनस अयोटा, ये Z1 बार की वैल्यू। Z3 बार की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की जगह Z2 की वैल्यू सिंपल है, इसके बार नहीं लिया हुआ, कॉन्जुगेट नहीं लिया हुआ, तो हमने भी सिंपल वैल्यू लगा दी। तीनों की हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब इन्हें सिर्फ सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इनका। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों से, माइनस अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें, नीचे वैल्यू एज इट इज़ 3 माइनस 2 अयोटा। 2 माइनस 6 और माइनस 1 अयोटा विल बी माइनस 7 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। इसे और सिंप्लीफाई करें, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। 2 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये डिवाइड वाली फॉर्म में आ गई है, इसका रैशनलाइज करें इसे जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है। इसकी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, नीचे 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह उनकी वैल्यूज़ लगाएं, माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 21 माइनस 23 हो जाएगा, माइनस 14 अयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू लगा ली है माइनस 1 की। अयोटा स्क्वायर की जगह नीचे भी हमने वैल्यू लगा ली माइनस 1, माइनस 3 माइनस 23 अयोटा प्लस 14 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 14 हो जाएगा और नीचे भी माइनस और माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर प्लस 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, प्लस का 11 हो जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो प्लस का है, डिवाइडेड बाय नीचे 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 सॉरी कितना हो जाएगा 13। अब दोनों को अलग-अलग कर लो, 11 डिवाइडेड बाय 13 और माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13 और साथ में अयोटा, और ये वही फॉर्म है कि ये एज ए रियल नंबर आ गया और ये माइनस 23 डिवाइडेड बाय 13 एज अ इमेजिनरी नंबर आ गया क्योंकि उसके साथ अयोटा है जो हमने फॉर्म बनानी थी। ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हम चूज़ करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 जो है उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 अयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है -5 + 3 अयोटा। दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और थर्ड पार्ट में उसने कहा क्या हुआ है कि आपने फाइंड करना है -7Z2 + 2Z2 उसका कॉन्जुगेट और साथ में आपने उसका डिटर्मिनेंट भी लेना है। सिंपल वैल्यू है, आपने डिटर्मिनेंट भी पढ़ा हुआ है, ऊपर कॉन्जुगेट भी पढ़ा हुआ है, कैसे निकालना है आपने। तो Z2 का कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे Z2 का मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, ये -5 - 3 अयोटा हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि रियल का साइन चेंज नहीं होगा, वो माइनस था तो माइनस ही है, हाँ इमेजिनरी का साइन प्लस था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब इसमें वैल्यू पुट करें पहले, बार -7 Z2 की जगह पे -5 + 3 अयोटा और Z2 बार की जगह पे -5 - 3 अयोटा। अभी तक हमने कॉन्जुगेट को सिर्फ पुट किया है, डिटर्मिनेंट को नहीं छेड़ा। -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 और -21 अयोटा। ये -7 अंदर दोनों साइन भी चेंज कर देगा। 2 को मल्टीप्लाई करें तो -10 - 6 अयोटा। इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करें, 35 में से 10 गया तो 25, -21 और -6 विल बी -27 अयोटा। अब ये सिंपल वो बार वाली वैल्यू बन गई है, डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू बन गई है। अब इसका आंसर निकालना है, 25 रियल का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर लेना है जो कि -27 थी, और इसका ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है या अंडर रूट जिसे आप बोलते हो। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 27 का स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी और 27 का स्क्वायर जो है वो 729 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने के बाद आंसर इसका आ जाएगा 1354। अब 1354 का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 36 + 7 9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 36.8 के। तो ये इसका आंसर था। इसमें एक पार्ट जो है वो 3 मुझे नज़र आ रहा है, 4 सॉरी नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वैल्यू है इसकी Z1 + Z2 और इसका क्यूब। वैल्यूज़ वही हैं, Z1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 + 7 अयोटा, Z2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ -5 + 3 अयोटा। दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, Z1 की भी और Z2 की भी। अब पहले इन्हें सॉल्व कर लें। इसके दो तरीके हैं, पहले आप इसका क्यूब रूट का फार्मूला भी ओपन करके बाद में सॉल्व कर सकते हो, या पहले आप इन्हें पुट करके बाद में इसका फार्मूला भी ओपन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी हो जो आपने फार्मूला करना है। इसका फार्मूला ओपन कर लें, वो ज़्यादा इजी मेथड हो जाएगा क्योंकि अयोटा क्यूब को फिर दोबारा तोड़ना पड़ेगा। a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a b इंटू a + b। ये इसका फार्मूला है मुकम्मल। आपने मैट्रिक में भी ये फार्मूले पढ़े हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। अब इसे आप हल करने की कोशिश करें। a की जगह आप पुट करें वैल्यू a की, b की जगह a की जगह मतलब 1 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर लें Z1 की, 2 की जगह Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, उनके क्यूब रूट आपने लेने हैं। इससे भी आसान तरीका आप ये क्यूब रूट वाला ना, आप ऐसा करें कि इन दोनों को पहले प्लस कर लें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है। ये फार्मूला लगेगा लेकिन ये एंड पे हम लगाएंगे। आपने इन दोनों की वैल्यूज़ पहले पुट करनी है, 2 + 7 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 5 +
3 अयोटा और इस पूरी वैल्यू का क्यूब और साथ में डिटर्मिनेंट। क्या किया सिंपल, ये Z1 की जगह Z1 की और Z2 की जगह Z2 की वैल्यूज़ पुट की हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करें, 2 + 7 अयोटा -5 + 3 अयोटा और इसकी वैल्यू क्यूब। ठीक है, सेंटर में प्लस था तो ये साइन चेंज नहीं हुए। 2 -5 -3 आ गया, 7 और 3 10 अयोटा आ गया। अब इसका क्यूब रूट ले ले, वो फार्मूला जो हमारे पास क्यूब रूट का था, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। a + b का होल क्यूब हो तो वो फार्मूला होता है a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a + b। ये इसका क्यूब रूट वाला फार्मूला जो है वो अब ओपन कर लें, -3 एज अ a आ जाएगा और -10 एज अ b आ जाएगा। a की जगह a की वैल्यू पुट करें, -3 का क्यूब + 10 अयोटा का क्यूब + 3 इंटू -3 10 अयोटा इंटू -3 + 10 अयोटा और इसका डिटर्मिनेंट। 9 + 100 अयोटा क्यूब 1000 अयोटा क्यूब, -3 का क्यूब 27 आएगा, स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये -27 + 10 अयोटा का क्यूब जो है वो 1000 अयोटा क्यूब हो जाएगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90 अयोटा इंटू -3 + 10 अयोटा। इसको और सिंप्लीफाई करें, -27 + 1000 अयोटा क्यूब -90 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -90 अयोटा प्लस हो जाएगा और ये 270 अयोटा -900 अयोटा का स्क्वायर। ये -90 अयोटा जब 10 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -900 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करें, -27 + 1000 अयोटा क्यूब को ब्रेक करके मैंने लिख लिया है अयोटा स्क्वायर और साथ में अयोटा। अयोटा 2 को मैंने क्या किया है, अयोटा 3 को मैंने ब्रेक किया है और इसे लिखा है अयोटा 2 और साथ में एक अयोटा। अब अयोटा 2 की यहाँ पे भी और अयोटा 2 की यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें, -1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -1000 अयोटा हो जाएगा + 270 अयोटा + 900, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब 900 में से 27 आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो कितने आ जाएंगे, इसका 900 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 873 आ जाएगा। और अब 1000 में से माइनस करना है 270, तो ये माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 730 अयोटा आ जाएगा। अब इसका ये डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 873 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 762,129 प्लस 730 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 532,900। एक ऊपर स्क्वायर रूट, इन दोनों को आप प्लस करें, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1295029। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेके चेक कर लें आप, इसका प्रॉपर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आता, तो इसका पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हो जो कि
1137.99 है। पॉइंट में आंसर लिखना है तो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना आप यहाँ अंडर रूट तक आंसर रहने दो तब भी ठीक है। यहाँ आपको इसे यहाँ अगर आपने बुक वाला आंसर इसका बनाना है तो इसने ब्रेक किया हुआ है, इसे स्क्वायर रूट को ब्रेक किया हुआ है 11881 मल्टीप्लाई 109। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यही बनेगा। फिर इस 11881 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 109 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 109 अंदर रहेगा। आप सिंपली ये भी आंसर कर सकते हो अगर आपने बुक के आंसर्स मैच करने हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक भी क्वेश्चन रहने दो तब भी ठीक है। यहाँ पॉइंट में ले आओ तो तब भी आंसर उसका ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इज़ इक्वल टू 0। और ये n जो है ना वो सारे रियल नंबर हैं। आपने इसे प्रूव करना है कि क्या ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। आप इसे ब्रेक करो, जब भी दो पावर्स प्लस हो रही हैं तो इसका मतलब है आयोटा की पावर n है और आयोटा की पावर 1 है। इसी तरह ये भी आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2, ये भी आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 3, ये भी आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 0। हमने इन सारी पावर्स को ब्रेक कर लिया है, n अलहदा कर लिया है और आयोटा उसका सेपरेट कर लिया है। आयोटा n आयोटा प्लस आयोटा n आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा n। इस आयोटा 3 को ब्रेक करके लिख लो आयोटा 2 और आयोटा 1 में। इस 3 को ब्रेक किया है, 2 और 1 3 हो जाएंगे। आयोटा n, इसी तरह इस आयोटा 4 को भी ब्रेक करके लिख लो आयोटा 2 और आयोटा 2 में। 3 को भी ब्रेक करके लिख लिया और 4 को भी ब्रेक करके लिख लिया हमने। आयोटा n आयोटा आयोटा n, आयोटा 2 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह पे -1। आयोटा स्क्वायर जितने भी थे हमने उसकी जगह क्या पुट कर लिया -1। आयोटा n आयोटा, ये प्लस माइनस होके आयोटा n हो जाएगा, ये माइनस होके इसके साथ आयोटा n और साथ में आयोटा, ये इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगा और ये आयोटा n और आयोटा साथ आ गया। ये माइनस और माइनस आपस में खुद ही प्लस हो जाएंगे तो ये सिर्फ आयोटा n हो गया। ये माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस इस प्लस से होके माइनस हो जाएगा। अब आयोटा n आयोटा प्लस वाला आयोटा n आयोटा माइनस वाले से कट हो जाएगा और आयोटा n माइनस वाला आयोटा n प्लस से कट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया हमारे पास। ये इसका जो है वो 7वां पार्ट था। आज की वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इसके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लास्ट वाले जो 2 पार्ट हैं। अल्लाह हाफिज़।